हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर देख लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा बौद्ध धर्म और ये रहा जैन धर्म। तो आप मोस्टली जो क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो उसमें होता है कि आपको हर एक चीज़ का कंपेरिजन पता होना चाहिए। जो भी सिमिलर चीज़ें होती है मतलब एक जैसी, तो लगभग ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें समानताएं हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वैसा कन्फ्यूजन दिया जाता है, आप उसको उस कन्फ्यूजन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कंपैरिजन क्या है आखिर में, और बहुत ही लंबा कंपैरिजन मैंने कर दिया है। और पहले हम समानताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें समानताएं हैं, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। उसके बाद हम अंतर को भी देख लेंगे इसमें। तो इसमें है कि ईश्वर, मूर्ति पूजा और कर्म कांड में विश्वास नहीं किया जाता है, और जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा और ये सब कर्म कांड वगैरह में विश्वास नहीं किया जाता है। जो कर्म कांड आप ये नहीं देखते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है तो आप देखेंगे जैसे कि 12वीं 13वीं ये सब होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो हमारे धर्म में ये होता है मृत्यु के बाद, और मुस्लिम लोगों में भी होता है, तो उनको जब दाह संस्कार हमारे में होता है और उनमें होता है कि जब वो लोग शवों को जमीन में गाड़ते हैं तो उनका भी बहुत सारे कर्मकांड वगैरह होते हैं। तो इनमें ये लोग विश्वास नहीं रखते थे, तो ना बुद्ध रखते थे मतलब बौद्ध धर्म में, और ना ही जैन धर्म में ये विश्वास रखते थे ये लोग। और बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पिता शुद्धोधन थे, और इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, तो ये सिद्धार्थ थे। तो इनके जो बचपन का नाम बुद्ध का है वो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा महावीर स्वामी के। और इनकी जो भाषा थी वो पाली थी, और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी और संस्कृत। तो बाद में इसमें भी संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं बौद्ध धर्म में होती हैं, तो आप प्राकृत ही मारिएगा जब क्वेश्चन में आए तो आपको जैन धर्म की भाषा। और पांचवा है कि ज्ञान इनकी प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म में बुद्ध को, और इनको ज्ञान प्राप्ति होती है साल के पेड़ के नीचे। और अगला है कि छठा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गौतम बुद्ध ने, और महावीर स्वामी ने भी, मतलब जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। वर्ण व्यवस्था जो मैंने आपको बताया है। और अहिंसा पे ये बल देते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही अहिंसा पे बल देते हैं। तो मैंने बताया भी था कि ये लोग कीड़े वगैरह को भी मारने में सोचते हैं, तो टॉर्च वगैरह जला के चलने का ये मैंने बताया था। तो ये सब ये लोग करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही अहिंसा का फॉलो किया जाता है। और आठवां है कि क्षत्रिय राजकुमार थे, और ये भी क्षत्रिय राजकुमार थे, मतलब क्षत्रिय कुल के थे दोनों लोग। और सांसारिक जीवन को त्याग देना ही इसमें मोक्ष बताया गया है, और सांसारिक जीवन त्याग इसमें भी मोक्षम बताया गया है। मतलब सांसारिक जीवन ये सब जितनी चीजें हैं, तो इसको अगर आप त्याग देते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और आपका जो आत्मा है ये अब फिर से पुनर्जन्म लेने का नहीं सोचेगा, तो यही मोक्ष आपको मिल जाएगा। और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उसी पुनर्जन्म को नहीं लेने देने के लिए मोक्ष बताया गया है कि पुनर्जन्म जो है आपकी आत्मा ना ले, तो आत्मा की परिकल्पना नहीं है इसमें। मतलब आत्मा आपकी पुनर्जन्म लेना नहीं जब सोचेगी तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मा को शाश्वत मानता है, मतलब कि आत्मा आपकी पुनर्जन्म लेने का ना सोचे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें ये होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब अपने इच्छाओं को मानना होता है इसमें। और आगे हम देख लेते हैं कि सादा एवं पवित्र जीवन बिताने को बोला गया है इसमें बौद्ध धर्म में, और सादा एवं पवित्र जीवन इसमें भी बिताने को बोला गया है जैन धर्म में। और भारत तथा विदेश में भी फैला बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म जो है ये भारत में ही रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म आप देखेंगे कि भारत में अब तो समाप्त हो गया, लेकिन विदेशों में चल रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। संघ और भिक्षुओं पे ये आधारित था बौद्ध धर्म, और ये अनुयायियों पे आधारित था। तो बहुत सारे अनुयायी हुए, इसमें मैंने बताया भी था आपको। तो बातें वही सब है, बस यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया है। तो आप अगर शुरू से देखते हैं इसको तो आपको सब समझ में आएगा। और धर्म मतलब कि निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको मध्य मार्ग का पालन करना होगा, और शारीरिक कष्ट उठाने का विरोध किया, मतलब कि उतना शारीरिक कष्ट वगैरह नहीं उठाना है, इच्छा को मानना है आपके, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा जीवन वैसा जीवन, इसको आपको मानना है इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए। और इसमें है निर्वाण की जगह कैवल्य प्राप्ति के लिए बोला जाता है, मतलब कैवल्य प्राप्ति होता है इसमें निर्वाण को बोला जाता है। और तब वो उपासना की राह पर चलना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या करके आपको इसमें निर्वाण प्राप्ति होती है। तो आप देखेंगे कि मरने टाइम भी इसमें जो संतारा मैंने बताया था, तो उसमें भी बहुत ही शरीर को तपाया जाता है, क्योंकि आप खाना वाना छोड़ देते हैं तो मरने में शरीर को धीरे धीरे टाइम लगता है, तब भी वहाँ पे ये लोग शरीर वगैरह को तपाते हैं। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और वही अष्टांगिक मार्ग की जगह यहाँ पे त्रिरत्नों का महत्व प्रदान करता है। जो अष्टांगिक मार्ग मैंने बताया था आपको बौद्ध धर्म में, तो वो सब चीज़ें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें जो त्रिरत्न है तो वो बौद्ध धम्म संघ है, और अष्टांगिक मार्ग
और 10 सील भी दिया है निर्वाण के लिए। तो 10 सील मैंने बताया ही था, मतलब नैतिक जीवन में आपको फॉलो करना उस 10 सीलों को, तब जाके, और अष्टांगिक मार्ग को भी मतलब पालन करना, तब जाके आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का पालन, और 5 महाव्रतों जो तीर्थकर लोग हैं उन्होंने दिया है, अहिंसा, सत्य वचन बोलना, ये सब, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब जीवन बिताने पे आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति के लिए ये चीजें करनी होगी जैन धर्म में, और यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको बौद्ध धर्म में ये करनी होगी। और निर्वाण का भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि निर्वाण इनके अनुसार क्या है। और इनकी जो पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म में, तो 3 पुस्तक मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, त्रिपिटक, और इसमें पवित्र पुस्तक है पूर्वा सबसे पुराना है, और अंग भी है, तो अंग के बारे में मैंने बताया था कि इनका बुक है, तो ये है। और इनकी जो शाखाएं हैं तो ये हीनयान, महायान, वज्रयान, नई शाखा जो जादू टोना पे मैंने बताया था आपको विश्वास करती है, वज्रयान जो वो लोग भोग विलास करने लगते हैं, फिर वही शाखा वज्रयान बोली जाती है। और इसमें है श्वेतांबर और दिगंबर। और एक है 13 पंथी संप्रदाय, महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं। तो ये जो इसमें वज्रयान है तो इसमें 13 पंथी है, ये भी महावीर की मूर्तियाँ वगैरह बना के पूजा वगैरह करते हैं इसमें। और श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया ही। और हीनयान, महायान जब हम बौद्ध धर्म को देख रहे थे तो उसमें ये हो चुका है। और बुद्ध धर्म ने भी वेदों के अपौरुषेयता कर्म कांडों का विरोध किया, मतलब बौद्ध, अब वेदों में अच्छी चीजें लिखी गई हैं, जैसे आप समझिए कि कुरान में भी बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मौलवी लोग अपने से उसको डिफाइन करके कुछ अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। वैसे ही वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसको जो ब्राह्मण लोग थे तो वो कर्म कांड वगैरह ये सब चीजें कर दिए, लेकिन उसका ये लोग विरोध करते हैं इसमें। और इसमें भी कर्म कांडों, वेदों का विरोध किया जाता है जैन धर्म में। तो ज्यादा विरोध अगर किसी चीज का करिएगा, मतलब आप अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बुरा है, अगर उसका ज्यादा विरोध करिएगा तो फिर आपकी अच्छाइयों को भी लोग देखना नहीं चाहता है। तो उसको अच्छा करने का कोशिश किया जाता है, उसकी बुराई करके बस अपने को अच्छा नहीं बोला जाता उसमें। तो इस वजह से भी ये सब जो धर्म थे ये उतने नहीं आगे बढ़ पाए, और बाद में आप देखिएगा कि ब्राह्मण जो धर्म था वो फिर से उत्थान लेता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपने वैष्णव धर्म को।